कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ हिंद महासागर। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको सिर्फ हवा की आवाज और समुद्र की लहरें सुनाई देंगी। ये जगह है तमिलनाडु का धनुषकोडी। दिखने में यह एक वीरान और सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ की फिजाओं में एक ऐसा भारीपन है, एक ऐसा डर है जिसे यहाँ जाने वाला हर शख्स महसूस करता है। इसे घोस्ट टाउन या भूतहा शहर कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस काली रात को जिसने एक हंसते खेलते शहर को मलबे में तब्दील कर दिया? क्यों सरकार ने इस पूरे इलाके को इंसानों के रहने के लिए अमानवीय घोषित कर दिया? आज हम धनुषकोडी के हर उस पत्थर को खंगालेंगे जो उस रात की गवाही देता है। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1964 से पहले धनुषकोडी कोई खाली बंजर जमीन नहीं थी। यह भारत का एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र था। भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस का मुख्य द्वार यही था। यहाँ रेलवे स्टेशन था, स्कूल थे, अस्पताल थे, पोस्ट ऑफिस था, यहाँ तक कि लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे। यह शहर कभी सोता नहीं था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में खुश थे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती थी, ट्रेन की छुक छुक सुनाई देती थी। लोग श्रीलंका से व्यापार करते थे। यह एक विकसित शहर था जिसकी अपनी एक अलग चमक थी। उस समय के लोगों की जिंदगी में जो रौनक थी, उसका आज के सन्नाटे से कोई मेल नहीं है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खुशियां, उनका ये शहर बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में दफन होने वाला है। अब आता है वो दिन जिसने सब बदल दिया। 22 दिसंबर 1964। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि कोई बड़ा तूफान आ सकता है, लेकिन लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि किसी ने खतरे की गंभीरता को नहीं समझा। रात के समय बंगाल की खाड़ी से एक ऐसा चक्रवात उठा जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। हवा की गति इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। और फिर आई वो लहर, 20 फीट ऊंची, मौत बनकर आई समंदर की लहर। उस रात एक पैसेंजर ट्रेन पंबन जंक्शन से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी। 115 यात्री उस ट्रेन में सवार थे। ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि आगे पटरियां बची ही नहीं हैं। पानी का सैलाब इतना भयानक था कि उसने पूरी ट्रेन को, उन 115 जिंदगियों को समंदर के अंदर खींच लिया। उस रात समंदर ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। जिस शहर में लोग चैन की नींद सो रहे थे, वह चंद घंटों में मलबे में बदल गया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां देखने के लिए सिर्फ लाशें और बर्बादी का मंजर था। जो लोग बच गए, उनकी आंखों में वो खौफ आज भी जिंदा है। तबाही के बाद सरकार ने इस जगह को अमानवीय घोषित कर दिया। वहां बसने लायक कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ कुदरती आपदा ही वहां का अंत थी? लोग कहते हैं कि उस रात वहां जो दर्द बिखरा था, वो आज भी उन खंडहरों में कैद है। आज के धनुषकोडी के खंडहर उस बर्बादी की गवाह हैं। यहाँ जाने वाले सैलानी, फोटोग्राफर्स और स्थानीय लोग एक अजीब सा अनुभव साझा करते हैं। कई बार यहाँ जाने वाले लोगों ने दावा किया है कि रात के सन्नाटे में जब समुद्र की लहरें शोर करती हैं, तो उन्हें पुराने रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन के सायरन सुनाई देते हैं। उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। क्या ये सिर्फ समुद्र के शोर का वहम है, या उन लोगों की रूहें आज भी अपने घर का रास्ता तलाश रही हैं जो उस रात नहीं लौट पाए?
कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जाने पर उन्हें एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। वो कहते हैं कि जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो। विज्ञान इसे नेचुरल फेनोमेनन कहता है। भूगोल इसे जमीन का धंसना और चक्रवात का असर मानता है। लेकिन इन सब तर्कों के बावजूद उस जगह की हवा में मौजूद डर को नकारा नहीं जा सकता। क्या ये मुमकिन है कि कुछ जगहें अपनी भयानक यादों के कारण हमेशा के लिए शापित हो जाती हैं? क्या इंसान की मौत और उसका दर्द उस मिट्टी और उन पत्थरों में दर्ज हो जाता है? धनुषकोडी आज भी उस तबाही की खामोश गवाह है। जो लोग वहां जाते हैं वे वहां के टूटे हुए चर्च, बिखरे हुए घरों के ढेरों को देखकर सहम जाते हैं। ये खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये उन 115 जिंदगियों की अनकही कहानियां हैं। इस शहर की सच्चाई क्या है? यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या कुछ और? ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। आप खुद जाकर देख सकते हैं, लेकिन वहां का सन्नाटा आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई अकेले हैं या हमारे पीछे वो यादें और वो रूहें हैं जो कभी इसी शहर का हिस्सा थीं। धनुषकोडी हमें याद दिलाता है कि कुदरत के सामने इंसान कितना छोटा है। एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। आज यहाँ सिर्फ पत्थर हैं, लेकिन हर पत्थर के पीछे एक चीख है, एक याद है। क्या आप कभी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां इतिहास की चीखें आज भी सुनाई देती हैं? ये जगह आपको अंदर तक हिला देगी। धनुषकोडी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक सबक है। एक सबक उन लोगों के लिए जो ये भूल जाते हैं कि जीवन अनिश्चित है। अगली बार जब आप शांति की तलाश में किसी जगह जाएं, तो याद रखिएगा कि कहीं आप किसी ऐसे शहर के बीच तो नहीं खड़े जो आज भी अपने अंत का इंतजार कर रहा है। धनुषकोडी की ये खोज यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस एक शुरुआत है। ऐसी न जाने कितनी जगहें हैं जो खामोश हैं, लेकिन उनकी कहानियां बहुत शोर करती हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ जगहें वाकई में शापित हो सकती हैं? या ये सब हमारे दिमाग का खेल है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और अनसुलझी मिस्ट्रीज की सच्चाई आप तक ला सकें। सावधान रहें, क्योंकि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में, तब तक खोजते रहें।